नमस्कार जी, पूरा साया का महीने हूँ। जयदेव जी मिल गया मैंने। जयदेव जी आज थे टाइम दियो था ने, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे लिए। तारो परिवार तो हमेशा ही तारानगर की राजनीति को केंद्र बिंदु रहे हो ना। सही वर्तमान में थे परिप्रेक्ष्य में देखा उरे आपने अभी चुनाव हो रहे हैं, जोर वो रंग लाग रहे है के मान के चलो थे। देखो जी, यहाँ है हाँ। अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें पहली बात तो ये है कि जो पूर्व 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंचाने का कार्य किया उसका कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा है। दूसरा बात कि हमारी किसान नेता जो नरेंद्र जी बुढ़ानिया जी है, ये 5 साल में तारानगर तहसील में रह करके यहाँ और हर ग्राम पंचायतों का, हर गांवों का दौरा किया और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करने की कोशिश की। उसमें मुख्य मुद्दा आता है हमारी नहर का। तो 15 सालों से नहर का रकबा था वो कटा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 2005 में काटा था। नहर को मुद्दा तो चलो मान लियो गए सुलझायो। एक बात बताओ, मैं जदू समझदार है और बे टाइम लेके आज तक नहर को मुद्दो चल रही है, एने ओकदी सुलझेगो की निःशुल्क ऐसा है कि अब की बार 15 सालों से 2000 के बाद में काम ठप था नहर का, किसी ने ध्यान नहीं दिया। यदि वो देते तो पहले थे तो चल के ही आई है नहर खोडा से। हर चुनाव हो गए, देखो हर चुनाव में नहर को मुद्दे लेके आओ, दोनों पार्टियां लेके देखो ये बताओ लेके आएगी। जब तक पूरा काम कार्य नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा काम। थे सारा लोग है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नहर को काम पूरा करो को नहीं। एक बात और मुद्दों भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहर का काम किया ही नहीं, आज तक बता दूं कब किया है। तो कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस की पार्टी ने खोडा से बड़ी नहर लेके आए तारानगर तहसील में, सिंचाई का पानी लेके आए हैं, पीने का पानी लेके आए हैं। 1984 में राजीव गांधी जी ने यहाँ बड़ी प्लांट का उद्घाटन किया, उसकी मार्फत आज मीठा पानी पी रही है पूरी तहसील। नहीं पूरा आज भी है नहीं, मैं गाँव में घूमू मार्केट पानी को नहीं आवे नहर को। ये देखो पानी नहीं आ रहा है इस बात पे नहीं, पानी तो आया है तभी आ रहा है। आज हमारे तारानगर के अंदर जो पीने की पानी की व्यवस्था है वो अन्य जगहों में नहीं है। आज चूरू अभी खारा पानी पी रहा है, कितने वर्ष हो गए, वहाँ पानी है ही नहीं पीने के लिए। हमारी तो नहर का पानी आया है और प्रत्येक जहाँ गांव के अंदर पीएसपी थी लगी हुई थी, वहाँ इस 5 सालों के अंदर गांव में आप जाके देखो। तो एक बात बताओ, घर नल लगा मेरा सवाल देखो, मेरा सवाल ते सुनो कि और नहर को जो मुद्दे है वो कितना साल और चल रहा है? ये जब तक पूर्ण नहीं होगा काम तब तक चलता ही रहेगा। सब खेतों में पानी पूर्ण कब तक कर देगा? पूर्ण तक भी कांग्रेस पार्टी का यदि अब शासन आ जाए राजस्थान में, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी बैठ जाए, हमारा विधायक जी जाए, तब तो ये चाहते हैं 5 सालों में कर दे पूर्ण। फिर नरेंद्र जी बुढ़ानिया है भी कही कि मैं नहरों का जाल बिछाता हूँ। हाँ जाल बिछा 120 किलोमीटर में 60 किलोमीटर नहर का निर्माण 3 सालों में कर दिया और 60 किलोमीटर काम चल रहा है। 120 किलोमीटर नहर 3 सालों में बनानी यदि किसी तहसील में बनी है तो बताओ आप राजस्थान में। और मुद्दों अब की बार समाप्त कर दी होगी थी। मुद्दा क्यों, हम जीत जाएंगे, हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार बन जाएगी तो खेतों में पानी पहुंचा देंगे, अपने आप मुद्दा खत्म हो जाएगा। हमारा तो काम यही है कि किसान तभी आगे बढ़ सकते हैं, आगे जब वो विकसित तभी होंगे। 2 रुपए की आज रोजगार का साधन कितना उपलब्ध कराया रोजगार हमने कांग्रेस पार्टी ने यहाँ ये मानो आपनो रिको देखा रिको महीने के सब बड़ा उद्योग लगे। उद्योग तो ऐसा है किसी पार्टी नहीं लगाई, तारानगर औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं, पहले कैसे लगा बनाया क्यों नहीं? रॉ मटेरियल उपलब्ध भाई हमने तो ऐसा है 5 सालों में, अब जो 3 सालों में काम किया तो यहाँ हमने ये सोच के किया। हमारे विधायक ने आज कृषि महाविद्यालय लेके आए हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा यदि BA करे उसमें तो उस कृषि में किसी तरीके का उसको रोजगार मिले, नहीं रोजगार मिलता है तो कम से कम कृषि में तो परिपक्व होगा वो। हाँ, उन्नत कृषि कर पाएगा। हाँ ठीक है, उससे उसको कुछ तो आधारशिला मिलेगी। और आयुर्वेदिक कॉलेज खुला है तो कोई डॉक्टर में नहीं, कोई कंपाउंडर में नहीं खुलवाए। अब मना बताओगा खिंचातन नहर की पानी की सड़कों का देखो आप, मेरे तारानगर तहसील में जाल बिछा दिया 3 सालों में। आज आप किसी सड़क पे जाते देखो कैसी स्पाट पड़ी है, पहले नहीं था। मैं आज थारे गांव धीरवास गयो, सुनो मैं थारे धीरवास गांव में गयो,
बट आज निर्मल जी की मीटिंग भी है, बंगी रैली भी निकली और मैंने बड़े कोई इत्तेफाक हो गया, मैं बड़े पूछ क्यों गांव की हालत बहुत खराब है, बटे कद्दो पड़ियो बड़े सड़क तो ऐसा है कि नहीं, जहाँ वहाँ पहले सड़कें बनी थी उसके बाद में वहाँ क्या है कि क्या नाम नया वो क्या है कि घर घर पानी पहुँचाने का कार्य किया ना, तो सड़कें वापस फूट गई। अच्छा है ना, पहले घर घर पानी नहीं था, पीएसपी थी। अभी हर घर में नल लगा दिया। हाँ, हर घर में नल लगा दिया। तो पाइपलाइन, हाँ पाइपलाइन रोड थी, वो पाइपलाइन डाली तो थोड़ी फूट गई, ऊंची नीचे खड्डी पड़ गई, तो वो तो वापस ठीक हो जाएगी, 2 सालों में हो जाएगी। वो तो पर ग्राम पंचायत का काम है, ग्राम पंचायत को बजट तो मिल रहा है। बिजली की समस्या भी है। देखो बिजली की समस्या, देखो थारे सरकार इतना कह रही है कि मैं बिल कम कर दिया, बिल 100 यूनिट तक किया है। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या तो रही है, लोगों ने परेशानी तो है। देखो 100 में से 100 काम है ना, वो तो कोई सरकार अजय पूरा नहीं कर सकती, धीरे धीरे होगा। अब क्या है कि बिजली की आपूर्ति में पीछे भी कोयले की कमी आई थी, तो उससे प्लांट भी पूरे नहीं चले थे। तो सरकारें सोचेंगी भी आगे किस तरीके से, यदि कोयले की डिमांड घटाएंगे तो वो गोबर गैस से चलाएंगे, क्या करेंगे। ये बहुत चलाए हैं 3 सालों में, 3 सालों के अंदर है लाइटों का ये सब्सिडी दे रही है सरकार, अब वो फोकस कर रही है। सभी कह रहे हैं कि धीरे धीरे भाई लाइट की मन तो ये बात थे, मोटी राजनीति करो, मोटे परिवार हो, मोटो मतलब राजनीति परिवार थारो मोटो है। मन यही बताओ कि राहुल जी गांधी आया अभी, बिल्कुल है, बहु वोटों की तो फर्क पड़े। देखो उन्होंने स्पष्ट जाहिर किया कि कांग्रेस पार्टी है, ये मजदूरों की है, किसानों की है, आम आदमी की पार्टी है, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़े उद्योगपतियों को लाभ दे रही है। उनका कहना ये था कि जो वो अंबानी और अदानी को दे रही है पैसे, उससे कितने करोड़ उनके माफ़ कर दिए, और फिर वो पैसे कमाते हैं, वो विदेशों में अपना धंधा जमाते हैं। हम यदि कार्य कर रहे हैं तो मजदूर के लिए, किसान के लिए, हर बेरोजगार के लिए, उसके बारे में उसकी पॉकेट तक पैसा पहुंचाने का कार्य। एक बात बीच में बोलूँ मैं, अडानी की बात देखी, अडानी जी आपने राजस्थान में काम कौन कर दिया कि सौर ऊर्जा रो काम क्या, सोलर प्लांट रो काम क्या? नहीं, सोलर ऊर्जा कर रहा है तो वो सब्सिडी कौन दे रहा है? नहीं, मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ले गए बने। हाँ तो वो तो सब्सिडी पे है। अशोक जी गहलोत इन्हें तो अडानी जी ने काम दे रहे हैं। नहीं, काम दे रहे, राहुल जी गांधी बात कर रहे हैं, काम नहीं दे रहे। हम तो जनता की सब्सिडी के लिए, ऐसे तो कोई न कोई आएगा वो काम तो करेगा, लेकिन हम तो सब्सिडी दे रहे हैं ना। राहुल जी गांधी की मीटिंग को फर्क कितना पड़े कांग्रेस पार्टी, कितना वोटन प्रभावित करे, आपकी तरफ कितना वोट खींच के ले आया? देखो मैं एक बात देता हूँ आपको, कांग्रेस पार्टी को 10 पॉइंटों से इस टाइम मिल रहा है बॉक्स। नंबर 1 5 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी, नंबर 1 वो 25 लाख वाली चिरंजीवी जो चलाई है योजना, उसमें प्रत्येक आदमी को लाभ मिल रहा है। 10,000 रुपये का हल्के और किसी हॉस्पिटल में चले गए, चिरंजीवी से जुड़ा है तो उसमें 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, सरकार देगी, उसका तो पैसा नहीं लगे। इससे बहुत संतुष्ट है व्यक्ति, बहुत लाभ मिला है इस योजना में। दूसरी बात 100 यूनिट वाली फ्री बिजली, 750 से 1,000 रुपये तनख्वाह, लोगों गरीबों को किट। एक गरीब के घर में यदि 500-700 रुपए की महीने में किट जाती है, वो बहुमूल्य समझता है उस चीज का। हम नहीं जा सकते ना, बिल्कुल बंद नहीं। अभी चलने लेके जा रहे हैं लोग, कैसे बंद हो गए? 100 गहलोत की फोटो पे बिल्कुल चल रही है सर। गरीब जनता की तरफ देखो आप, जिनके पास में आजीविका का कोई साधन नहीं है, वो जानता है ना कि ये किट कितनी काम कर रही है। 750 से 1,000 वर्ग आदमी को पेंशन बता दी, उनको सम्मान के लिए। ये कई योजनाएं तो था, टिप्स अभी भी है, अभी भी 6-7 पॉइंट हमने दिए हमारी सरकार ने कि यदि कांग्रेस गवर्नमेंट। हाँ तो नंबर 1 गारंटी उसमें क्या है? नंबर 1 गारंटी है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी को अब दोबारा रिपीट होती है सरकार, तो प्रत्येक मुख्य महिला के खाते में हम साल के 10,000 रुपये डालेंगे। नंबर 2 रुपये किलो आपसे गोबर खरीदेंगे। नंबर 3 कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है उसको लैपटॉप देंगे। तो जनता चाहती है ये सब। नंबर 4 आज तक कोई आपदाएं आ गई, किसी तरीके की तूफान से किसी का घर फूट गया, किसी गैस सिलेंडर से किसी का घर जल गया, घाटा हो गया, तो उसका 15 लाख तक की बीमे OPS कर्मचारियों के लिए। ये बड़ी बड़ी स्कीमें है भाई, इसके ऊपर लोग वोटिंग कर रहे हैं और हम तो यही चाह रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कांग्रेस में दोबारा सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी। 3 दिन है, देख लो आप। जनता का दिल जीत लिया इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने
और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया है। मोदी जी की वो मीटिंग तो करके कहना चाहूँगा, नहीं, मोदी जी की मीटिंग बिल्कुल साफ काफी भीड़ इकट्ठी हुई। नहीं, भीड़ से क्या होता है, कहीं देखने के लिए गए थे, देखते हैं मोदी जी क्या कहते हैं, लेकिन मोदी जी ने कुछ बोला ही नहीं। वो तो कहने लगे अब की बार हिंदुस्तान जीतेगा, शाम को लाइटें चुकाना, ये कांग्रेस पार्टी के विकेट आपस में गिर रहे हैं, ये टिकट ऐसे करने से वोट थोड़ी मिलते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, एक अब बात कई बार कोनो थे कयो रीट जी का पेपर लीक हो अब में रीट के लिए तो लोग कहते हैं कि गुजरात में भी बहुत हुए थे पीछे, हरियाणा में बीजेपी वो उनका क्षेत्र था, गुजरात है, उसमें बहुत लीक हुए थे। अच्छा ये तो होते रहते, लेकिन अब की बार तो सख्त कानून बना दिया ना गहलोत ने। हाँ गहलोत जैसा कानून पूरे भारत में नहीं बना के अब की बार कोई पेपर लीकेज उसकी कारावासी जिंदगी कारावासी काटना पड़ेगा उसको। कितना स्ट्रिक्ट बनाया। तो थे सुन रहा जयदेव जी सारण ने जिक्का जयदेव जी सारण धीरवास गांव वो संबंध रखे बे परिवार संबंध रखे जिको परिवार तारानगर की राजनीति को केंद्र बिंदु होए कर तो आज वह सही मैंने मैंने मिल गया उरे और मैं मैंने रिक्वेस्ट करी कि 2 मिनट बात करनी चाहूँ तो वह मैंने यस करी, हाँ बोलिया तो मैं बात करी। तो जयदेव जी थे मैंने टाइम दियो बैंक लिए था ना, बहुत बहुत धन्यवाद है। थे भी आगे मालूम ली है बात था नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद के चैनल वाला हमारे तक पहुँचना काम करिए थे।